अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाजरीन, शहबाज गिल इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है ये मामला मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले वजीरे जेल खाना जात शहबाज गिल को जेल में जाकर मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन साथ साथ पता चला कि सुप्रिटेंडेंट समेत DIG को भी तब्दील कर दिया गया है। और अब शहबाज गिल के जो वकील हैं वो ये बता रहे हैं कि नाजेबा तरीके से शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया। मुबश्शिर साहब, ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मावे, झूठ इसमें झूठ और झूठ और झूठ है। यानी पहले वो खुद मिल आया, होम मिनिस्टर जो है वो था, पहले तो ये कहते रहे जेल में तशद्दुद हो रहा है। ये फिर इनको हम लोगों ने बताया, आपने बताया, मैंने बताया कि भाई जेल तो पिंडी में है, वो तो तुम्हारी हुकूमत है पंजाब में, तो अडियाला जेल तो फिर इनको ख्याल हो ये तो गलत हो गया। अब वज़ीर साहब जो थे वो जेल में गए मिलने को, वो जेल मिलकर सारा अशाज बशाज लाल पीला सब कुछ था वो, और बैठा हुआ था कलफ वाले कपड़े पहन के, तो बाहर निकल के उनका उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। फिर इमरान खान ने चाबी दी कि ये क्या हो गया, तुम तो हमारे बयानिए को झुटला रहे हो, ये वो, उस पर सुप्रिटेंडेंट को फारिग कर दिया, DIG को। और पहले एक शो कॉज तो देना कि सुप्रिटेंडेंट ने क्या किया जिसकी वजह से उसको फारिग किया गया, वो भी तो बताए ना, वो नहीं बताया। ये टोटल लॉपसाइडेड अपना जो है ना वो ड्रामाई अंदाज में ये हर चीज़ को ना, क्योंकि झूठ झूठ झूठ, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उस पर यकीन करना शुरू हो जाएं, ये वो वाली थ्योरी है, नथिंग एल्स। शहबाज गिल इज़ अ कल्प्रिट, शहबाज गिल इज़ guilty of a serious crime and Shahbaz Gill should be punished as per laws of the land. I am very clear, simple as that. शहबाज गिल साहब ने तशद्दुद और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, और आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले में कोई नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तदा की है? अगर मैं बड़े इंटरेस्ट से मैं देख रहा हूँ कि चीफ जस्टिस इस पर क्या नोटिस लेते हैं, क्योंकि अगर तो उन्होंने ये नोटिस ले लिया तो हमें पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस की फीलिंग्स किस तरफ है। और क्योंकि इस मुल्क में हज़ारों लोग जो पुलिस कस्टडी में होते हैं और जेल में हैं, वो पता नहीं कितनी कितनी अपीलें कर चुके हैं, उनका नोटिस तो आज तक अगर किसी ने लिया नहीं। तो अगर इस एक एप्लीकेशन का नोटिस अडियाला जेल से कोई ले ले तो फिर आप उसके मुतालिक वही ख्याल करें जो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, उससे पता चल जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, एक और मामला भी ये आया है कि पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर नून लीग पर ही बरस रही है। कभी अता तारड़ का ट्वीट, कभी मरीम नवाज का ट्वीट, वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस फैसले में शामिल नहीं है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही बने हैं, तो ये क्या खेल तमाशा चल रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आशीर्वाद से बने, मर्ज़ी से नहीं बने, ये भी मैं आपको बता दूं। मर्ज़ी नहीं थी उनका, लेकिन मसलहत थी कि जिसमें वो बन गए। दूसरी बात यह है कि मेरी इस पर्टिकुलर चीज़ पे इसहाक डार साहब से मेरी खुद तफसीली कई दफ़ा बात हुई है, और वो ये ब्लेम करते हैं दो चीज़ों पे कि एक, अगर हम डॉलर की उड़ान को कंट्रोल नहीं करते, और दूसरा, अगर एनर्जी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते तो आम आदमी जो है पिस जाएगा, मर जाएगा और उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। और इसहाक डार साहब जो है उनका यानी एक हिस्ट्री है IMF से डील करने की, वर्ल्ड बैंक से डील करने की। उनका ये कहना है कि भाई यानी ये कोई इतनी टॉप चीज़ें नहीं है, इतने जन्नात नहीं है कि जिनसे हम बैठ के ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में ये मसले हैं, ये हमने नहीं करना, इससे लोग मर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम उनको बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बताएंगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा? वो तो कहते रहेंगे हर दफ़ा अभी 6 रुपये और बढ़ा दो, अभी 5 रुपये और बढ़ा दो, तो हम अपनी वो नौकरी बचाने के लिए हम उनका बढ़ाते रहें। तो ये एक बड़ा सीरियस डिफरेंस है। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ का उठ के जाना जो है ना वो कई बातों की निशानदेही करता है। एक तो ये कि शहबाज शरीफ की हुकूमत उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही, दूसरा ये है कि वो फाइनेंशियल प्लान से खुश नहीं है, तीसरा ये है कि उनके जहन में शहबाज शरीफ के अलावा भी ऑल्टरनेट लीडरशिप है, और वो कौन है इस वक्त? मरीम नवाज तो नहीं हो सकती क्योंकि वो MNA नहीं है,
لیکن اور کون کون ہے یہ تو وہی جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ سوچا ہوا ہے کہ الیکشن تو ان کے سر پہ ہونا ہے, ان کے نام پہ ہونا ہے, یعنی نون لیگ کا. تو وہ یہ بوجھ لے کر عوام کے بیچ میں نہیں جانا چاہتے کہ جی میں آپ کی مہنگائی جب ہوئی تھی تو میں اس کا حصے دار تھا. تو انہوں نے یہی کہہ دیا نا کہ 1 روپیہ بھی اگر بڑھانا ہے یا 1 پیسہ بھی تو میں اس ڈیسیجن کا حصہ نہیں بنوں گا. وہاں سے ووٹ کے گئے تھے. تو نظریں ہر ایک کی اپنے الیکشن پہ ہیں. بالکل. اور ویسے بھی اب تو پیٹرول کی قیمت تو بڑھ گئی ہے, لوگ تو اس وقت مہنگا پیٹرول خرید ہی رہے ہیں. اب یہ لوگ مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے اس کو جو غریب اپنا پیٹرول ڈلوا رہا ہے, فرق پڑتا ہے اس کو جو غریب پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے, فرق پڑتا ہے اس غریب کو جس کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے سے کم ہے, بلکہ ایون لاکھ روپے والے کو یعنی اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. سر, رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف الیکشن میں نون لیگ کو لیڈ کریں گے. آپ کے خیال میں نواز شریف کی واپسی کے جو راستے ہیں وہ صاف کیے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں خواہشات ضرور ہیں, اور میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ نواز شریف کے بغیر نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر نواز شریف لیڈ نہیں کرتے تو الیکشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ وہی ہونا ہے جو یہ بائی الیکشنز کی 15 سیٹوں پہ ہوا تھا. تو یا اگر اس میں کوئی فرق ڈالنا ہے انہوں نے تو اب وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کی ذات ڈال سکتی ہے آ کے. تو رانا ثناء اللہ صحیح کہہ رہے ہیں, آنا پڑے گا میاں صاحب کو, اور راستے تو ان کے لیے صاف کیے جائیں گے. دیکھیں نا, ان کے بھائی کی حکومت ہے مرکز میں, اگر وہ بھی نہ صاف کر سکیں تو پھر کون کرے گا؟ پھر کس سے وہ امید رکھیں کہ ان کے راستے صاف ہوں گے؟ سر, ہم لوگ کل بھی اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر وہ 9 حلقوں سے الیکشن جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد استعفیٰ دے دیتے ہیں تو قومی خزانے کو تقریباً 1 ارب کے قریب نقصان ہوگا. تو یہ کیوں قومی خزانہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ تو کہتے تھے کہ ہم پیسہ واپس لائیں گے. لے جی ماوش, ایک آپ یہ ریکارڈ کر رہی تھی تو بریکنگ نیوز آ گئی, آپ کہیں تو میں شیئر کر دوں. جی پلیز. اسلام آباد پولیس کو شہباز گل کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مل گیا, اور اس سے جو ہے نا وہ زلزلہ سا آ گیا پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر, کیونکہ اب وہ گائے گا, اب وہ گانے گائے گا, اور اب ہو سکتا ہے کٹ بھی پڑے, کیونکہ پولیس تو پولیس ہے. جب وہ ریمانڈ لیتی ہے اور اتنی مشکل کے بعد لیتی ہے تو وہ اپنا غصہ بھی اتارتے ہیں. پہلے بھی ہماری پولیس کیا رکھا گیا تھا ان کو. یار یہ جھوٹ ہے سارا, لیکن اب کی رات ضرور رکھیں گے وہ, جو انہوں نے نہیں کیا پہلے وہ ضرور کریں گے اب کی بات. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو عمران خان کی کوئی بات جو ہے اس میں مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا. 9 سیٹوں سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ 9 سیٹیں آپ نے چھوڑ دینی, آپ نے ملک کا 1 ارب روپے کا نقصان کرا دینا, وہ آپ کو منظور ہے اپنی انا کے لیے, لیکن آپ اپنے بندے نہیں آپ کھڑے کر سکتے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں جو انہوں نے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب کہ پارلیمنٹ کو بھی آپ اپنی ہی سمجھتے ہیں, سینٹ کو بھی آپ یہی سمجھتے ہیں. بیسیکلی آپ کو کوئی ادارہ اس قابل نہیں ہے کہ جب تک وہ, یا قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ آپ وزیر اعظم نہ ہو. تو یہ تو عمران خان کی سوچ جو اسے بالکل عیا ہو گیا ہوا. سر ویسے ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنے سارے حلقوں سے خود ہی الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنے باقی کے جو ٹارزن میں ٹارزن ہوں, دیکھ لو میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا, میں 1 بال سے 3 وکٹیں لے لوں گا, یہ والی ریٹورک ہے بیسیکلی. اور مزے کی بات ہے, اگر فرض کریں 4 سیٹیں آپ ہار گئے, فرض کریں, تو وہ کتنا بڑا دھچکا ہو گیا عمران خان اور پی ٹی آئی کو. وہ سوچا کہ اس وقت صرف یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہو گیا تھا, الیکشن کمیشن خلاف ہوگا تو پھر 9 کی 9 آ رہیں گے, پھر 4 تو نہیں آ رہیں گے نا 9 میں سے. تو آپ اس کا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کو. ویسے لگتا کیا ہے یہ جتنے حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یہ ان حلقوں سے الیکشن جیت بھی جائیں گے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے پی ڈی ایم کی حکومت نے ان حلقوں سے استعفے قبول کیے تھے جہاں پہ ان کا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, جہاں پہ ان کا خیال ہے کہ ان کا مارجن آف ون جو تھا پی ٹی آئی کا بہت کم تھا, 1000 یا اس سے کم ووٹ تھا. تو وہاں کے انہوں نے پہلے استعفے منظور کیے تاکہ الیکشنز میں وہ آپ کوئی ڈفرینس لا سکیں. تو آلریڈی ان حلقوں پہ ان کی تیاریاں جاری ہیں. اٹ از ناٹ ایزی
for PTI. अच्छा, तो खान साहब को क्या इनकी स्ट्रेटजी पता नहीं होगी और खान साहब को खुद नहीं आइडिया होगा कि उन हलकों से खान साहब को जो है वो सिर्फ ये चाहते हैं, खान साहब तो ये भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए, वो तो चाहेंगे किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए। और अभी मेरे ख्याल है कोर्ट में भी गए हैं इसी सिलसिले में। वो आपके जो फेवरेट वकील हैं फैसल चौधरी, वो शायद गए थे ये लेके कि इनको कल अदम कर दें। अभी एक तरफ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ आप सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए। इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो मैंने देखी नहीं किसी के दिमाग में जो PTI के अंदर है। सर तो जो उनके साथ हुआ है, जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनकी हुकूमत गई है, जिस तरह से अदम एतमाद की तहरीक ला के उनको गिराया गया है, तो थोड़ा सा मार्जिन तो आप उनको दें ना, कि वो जाहिर है कंफ्यूज तो होंगे अब। यार तो इमरान खान तो कहते थे कि मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आए, और फिर आप देखें मैं क्या करता हूँ। आपके ख्याल में उनको नहीं पता था? वो तो दुआएं कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे हैं। सही। सर फैसलाबाद में एक मेडिकल स्टूडेंट को जूतियां चुटवाने की जो फुटेज है वो सामने आई है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन इसका दूसरा रुख ये सामने आ रहा है कि शेख साहब की जो बीवी है, उन्होंने अपने खावंद के साथ ताल्लुकात पर उसका ये हशर किया है। ये सारा मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है? देखें, मैं आपको दो बातें बताऊं। पहली बात तो यह है कि इसको जितना भी कंडेम करें वो कम है, और उस शख्स को इतने लितर पड़ने चाहिए, इतने लितर पड़ने चाहिए कि इसकी 7 नस्लें गंजी पैदा हों, ठीक है ना, जिसने ये हरकत की। तीसरी चीज़ ये है कि ये तो मैं मानता ही नहीं कि उस औरत ने करवाया, उसकी वजह ये है। ये हमारी औरतों को एक बात समझ लेनी चाहिए, और आप भी मेरी एक बात सुन लें, क्योंकि आप मेरे से बहुत छोटी उम्र की हैं। जी। ये कसूर सिर्फ आपके बंदे का है, अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होता है। इसमें किसी को ब्लेम करना गलत है। छितर मारने अपने मियाँ को मारो, अपने बंदे को लितर मारो पकड़ के, खानदान वालों को जमा करके उनके सामने करो जो करना है। लेकिन जब आप गैर कानूनी हरकतें करते हैं, गैर इंसानी हरकतें करते हैं और इस तरह की करते हैं और तजलील करते हैं, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपका इल्ज़ाम जो है वो झूठ पे मबनी हो सकता है, लेकिन उसकी जो अजियत है वो झूठ पे मबनी नहीं है, वो उस वक्त की है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, ताकि लोग कांपें किसी बच्ची के ऊपर जुल्म करते हुए। इस मुल्क में ये एक तुर्रा इम्तियाज़ बन गया है, ऑनर किलिंग, ऑनर बीटिंग, और चलती हुई लड़की को छेड़ देना, ये कर देना। This should be made an example out of it. सर हमारे मुल्क में लेकिन ये अलमिया है कि ये देखा गया है, मैंने कॉमनली ये देखा है कि जब भी किसी भी औरत का हस्बैंड उससे चीट करता है किसी और औरत के लिए, वो औरत अपने हस्बैंड से ज्यादा दूसरी औरत को कसूरवार ठहरा रही होती है। हाँ, कर ले, कसूर तो मियाँ का ही है ना। बिल्कुल, कसूर तो आपका अपना, कसूर किसी और का नहीं। उस औरत को ये लगता है कि मेरे मियाँ को तो बताया गया, ट्रैप किया गया। दूसरे को तो चले, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर, बाय द वे मैं दूसरी औरत को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेचारी है, ये मासूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि असल मुजरिम तो आपका मियाँ, आपका शौहर है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं भी जस्टिफाई नहीं करी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ की औरतों का ये अलमिया है कि वो अपनी शौहर, गलत है, ट्रैप हो गया, वो उसकी बातों में आ गया। अब बेचारा अन्ना चूचा आ गया, वो ट्रैप ही हो गया, और 10 रुपए देना नहीं किसी ने, ट्रैप हो गया अन्ना बेचारा। तो ये तो अब हमारी खवातीन को समझने की जरूरत है ना। जी, जिस पे जोर चलता है वो चला लेते हैं। अपना घर नहीं खराब करना, उस पे जोर नहीं किया, उसको माफ कर दिया। ऐसा ही है। चलें, ठीक है। मेरे ख्याल है खवातीन को इस मामले में सोचने की ज़रूरत है, और क्योंकि अगर आपका अपना सिक्का खोटा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कहते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने